नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और आज जिस तरीके से बाजार की शुरुआत हुई थी उसके बाद लगा कि बाजार में शायद हो सकता है दबाव थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे, लेकिन बाजार में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। हालांकि लाल निशान जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन घबराने की कोई बात इसलिए नहीं है कि एक अच्छी रैली के बाद थोड़ी बहुत हल्का फुल्का करेक्शन देखने को मिला है। 24,168 का लो बनाने के बाद अब वहां से हमने देखा करीब करीब 100 अंकों की रिकवरी निफ्टी में आती हुई 24,278 का स्तर, 23 अंकों की गिरावट इस समय निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो वो पूरी तरीके से बुल्स की गिरफ्त में अभी भी है। 1561 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं। 1012 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। सवाल यही कि बजट तक कहाँ करे खरीदारी, क्योंकि जो थीम चल रही है उसमें हम देख रहे हैं वो वही सेक्टर्स चलते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनमें कि हमने उम्मीद जताई थी। उसमें हम रक्षा क्षेत्र में काफ़ी अच्छी रैली आने के बावजूद गिरते बाजार में भी आज काफ़ी तेज़ है। रेलवे शेयरों में तेज़ देखने को मिल रही है। क्या अभी भी पीएसयू थीम ही को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करनी चाहिए बजट तक? इन तमाम पहलुओं में बातचीत होगी, खबरों वाले शेयर भी होंगे, आईपीओ बाजार की हलचल भी होगी और साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब भी होंगे। लेकिन सबसे पहले रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान शरद मिश्रा जी को। शरद जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और बाजार पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे सर। हर रोज़ नई ऊंचाइयां देखने को मिल रही है। आज लगा कि शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, लेकिन लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिल रही है। फ्राइडे का दिन है, बजट तक आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए विपुल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। आपसे डिस्कस करके आपके तथ्यों को सही तरह करके मुझे अच्छा लग रहा है। देखिए सर, अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के अंदर अगर आप डेरिवेटिव उसका डेटा देखें तो करीब 5 का इंडेक्स प्रोलॉन्ग 83% के पास है। आपको याद है लास्ट टाइम जब बाजार 2 बार फॉल हुआ है लंबे दायरे में, तो करीब 88% 90% लॉन्ग के आसपास से ही बाजार में बिकवाली में देखने को मिली है। पेपर चेंज इतना है कि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के लेवल से 23,500 के पास से हमें कहीं ना कहीं स्पेशली बैंक निफ्टी में हमें एक बार और निफ्टी आईटी में एफआईआई के द्वारा कैश की बाइंग देखने को मिली है। कई बार मुझे मौका मिला, आपसे परसिस्टेंट एम्फेसिस वगैरह शेयर्स मैंने जून के पहले सप्ताह में शेयर भी किए थे। तो मुझे लगता है देखिए बुलिशनेस बनी रहेगी, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, बट वो इंडेक्स लेवल पर रहेगी। लार्ज कैप्स में एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर आप ब्रॉडर लेवल पर देखें तो जो डिस्कशन मैंने आपसे लगातार किया है कि कहीं ना कहीं एग्री एग्री कमोडिटी, रूरल इंडिया फेसिंग कंपनीज, इसके अलावा अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं डिफेंस, पीएसयूज, ये थीम चलेगी क्योंकि वहां पर वैल्यूएशंस महंगे हैं, बट आने वाले समय में जो जिस तरह के प्रोजेक्शंस हैं अर्निंग्स के वो अच्छे हैं। तो बाजार उसी को ही सलाम करता है, बाजार उसी हिसाब से चलता है। तो निफ्टी में देखिए बेस कहाँ है, 23,680, 23,820, बेस थोड़ा नीचे है। क्योंकि अगर आप देखें तो मोमेंटम इंडिकेटर्स को देखें तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पर एक एग्जॉशन देखने को मिल रहा है। तो एक छोटी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, बैंक निफ्टी में भी एक छोटी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। बेस करीब 51, 300, 51, 700, 770, 80 के पास है, जहां पर 20 डे में प्लेस्ड है। तो देखिए इंडेक्स वालों को थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए, लेकिन जो लॉन्ग टर्म लेकर के चल रहे हैं, जो स्टॉक पिक लेकर के चल रहे हैं लंबे दायरे के लिए या छोटी मध्यम अवधि के लिए, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। बाय ऑन डिप्स का व्यू बना हुआ है। बाय ऑन डिप्स का व्यू बना हुआ है। इंडेक्स में थोड़ी सी सावधानी बरतें, काफ़ी रैली आ चुकी है, लेकिन हाँ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। और चुनिंदा शेयरों में, अच्छे शेयरों में गिरावट में खरीदारी अभी भी करके चलती रहनी चाहिए। चलिए, बड़ी संख्या में सर आपसे सवाल पूछने के लिए लोगों का के सवाल आ चुके हैं कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही। शुरुआत पटेल हार्दिक जी के साथ करते हैं। कह रहे हैं कि सर प्लीज़ आज मेरा सवाल ले लो। कह रहे हैं यार आरवीएनएल 267 रुपये पर 300 शेयर है मेरे पास, 3-4 साल का मेरा व्यू है। क्या आरवीएनएल चूँकि सर बहुत भाग रहा है, क्या लंबी गिरावट आएगी? क्या प्रॉफिट बुक करूं या नीचे आए तो और ऐड करूं? 4 से 5 साल तक होल्ड कर सकता हूं। ये बड़ी दुविधा वाली बात है। हालांकि आरवीएनएल पे आज खबर भी है, अपने दर्शकों को बता दें, वो हम बजिंग स्टॉक्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन चूंकि सवाल इनका आया है और काफ़ी लोगों के सवाल चूंकि आज ये सेक्टर चल रहा है उसको लेकर के है। राइट्स पर भी मैं देख रहा था, थोड़ा सा सवाल कुछ एक आए थे, उस पर भी बातचीत करेंगे। सर रेलवे पे अब क्या व्यू निकल करके आ रहा है, और ख़ासतौर से आरवीएनएल जो लोग 2-3 साल के नज़रिए के साथ बने हुए हैं उनके लिए जब बाजार नीचे आता है या शेयर नीचे आता है तो लोग घबराने लगते हैं, क्योंकि इन्होंने इनकी खरीद का भाव जो है वो 267 रुपये के आसपास है। तो अब ये चिंता इस बात की इनको सता रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इतनी रैली के बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग आई
तो मेरे सारे प्रॉफिट जो है वो चले जाएंगे। और सही बात है कि आज 13-14% की तेज़ी जो है 479 का लेवल अब आरबीएनएल के अंदर देखने को मिल रहा है और काफ़ी अच्छे मुनाफे पे ये बैठे हुए हैं। 268 की इनकी खरीद है। 200 रुपये पर शेयर का मुनाफा हो रहा है। क्या कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए उन लोगों को जो कि अभी जो है जो पहले से निवेशित हैं और जो पैसे लगाना चाह रहे हैं? क्या इतनी भागती ट्रेन को पकड़ना सही रहेगा? आपकी ट्रेन को पकड़ना सही नहीं है। आपकी ट्रेन को पकड़ने के लिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो देखिए आप डिस्कस करते रहते हैं टाइम एंड गैप, और हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक रेल विकास निगम लिमिटेड एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखी है 400 रुपए पर। ये 400 रुपए वो कंसोलिडेशन जोन है जो पिछले 4 ईवी का कंसोलिडेशन जोन है। इसके बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो देखिए ब्रेकआउट तभी आता है जब प्राइस अपने एक वैल्यू एरिया से दूसरे वैल्यू एरिया में शिफ्ट होता है। मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट्स को लगता है कि नहीं साहब इसका भाव और ऊपर कहीं है या और नीचे कहीं है। तो देखिए उस तरह का मूव इसके अंदर बनता हुआ दिखाई दिया है। थोड़ा सर समय दीजिए, 400 रुपए पे स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है जो पर्टिकुलर ट्रेंड है वो है 600 रुपए तक भी बिल्कुल जा सकता है। लेकिन अगर इंडेक्स में किसी तरह की प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग रहती है तो थोड़ा चॉपीनेस रह सकती है। वो 400 रुपए के आसपास आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो वो चॉपीनेस आप बर्दाश्त कर पाएंगे। बने रहें सर, 2 क्वार्टर का समय दें। मुझे लगता है सितंबर तक का भी आप समय देंगे तो भी आपको करीब 600 रुपए के भाव रेल विकास निगम लिमिटेड में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। चलिए, तो आरबीएनएल पे सर जो भी हमारे दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, हालांकि अभी हम बजिंग में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे 600 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास नीचे के लेवल पे हैं तो 400 रुपये का एक स्टॉप लॉस अवश्य लगा करके रखिए। ये हार्दिक पटेल साहब आपके लिए सलाह निकल करके आती हुई। दीप्ति भारद्वाज जी ने मतलब जो है 50 की संख्या में सवाल भेजे हुए हैं और 50 बार एक ही चीज़ को कॉपी पेस्ट करके, और इस पर टिप्पणी भी आई है संदीप नरोदा जी की कि दीप्ति जी सर आज आपको रिप्लाई दे देंगे, प्लीज़ अब बस भी करें। चलिए पहले दीप्ति जी का सवाल लेते हैं। एनएमडीसी स्टील के ऊपर इनका प्रश्न है और कह रही हैं कि हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मेरे पास एनएमडीसी स्टील के 155 शेयर 65 रुपये 23 पैसे के भाव पर हैं। काफ़ी टाइम से लॉस हो रहा है, क्या करना चाहिए? क्या किसी और स्टॉक को ले लेना चाहिए? एनएमडीसी स्टील के ऊपर इनका प्रश्न है। अभी अगर हम देखें तो जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 57 रुपये का। 65 पे आपने लिया है तो 7-8 रुपये का यहाँ पर आपको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इस शेयर की गतिविधि पे नज़र डालें तो पिछले 6 महीने में 12-13% के आसपास का रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है। अभी क्या करना चाहिए सर? क्या करें? काफ़ी लंबे समय से लॉस में ही हूँ। क्या बाकी सब जगह देख रही हैं कि लोगों के शेयर बढ़ रहे हैं और एनएमडीसी स्टील में उस तरह का रिटर्न नहीं रहा है, तो क्या अभी वेट करने की आवश्यकता है या एक बार के लॉस बुक करके किसी दूसरे मोमेंटम शेयर सेक्टर की तरफ जाना सही रहेगा? जी बिल्कुल सही कहा विपुल जी। मुझे लगता है कि बिल्कुल देखिए लॉस लेने से घबराना नहीं चाहिए। आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जो आपको रिलेटिवली एक अच्छे स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहे हैं, जहां पर आपको एक अच्छा ट्रैक्शन मिल सकता है। मुझे लगता है एनएमडीसी में अगर आप देखें तो 60 रुपए के पास बहुत बड़ा सप्लाई जोन है। घबराने वाली बात क्या है, देखिए इंडेक्स को आप अगर प्ले करें जैसा मैंने डिस्कस किया 83% के लगभग एफआई के लॉन्ग है। कोई भी प्रॉफिट बुकिंग होती है तो जो वीक स्टॉक्स होते हैं वहां ज्यादा शॉर्ट्स बनते हैं और भी बिकवाली होती है। हो सकता है ये स्टॉक कहीं गिर करके 52 रुपए के आसपास आ जाए। तो देखिए और लॉस बढ़ाने का मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब है। पिछले 8 एक वीक से आप देखें तो लगातार सेल का प्रेशर इस स्टॉक के अंदर बना हुआ है। 64-68 रुपए के लेवल से भी 60 रुपए पर अब दोबारा हमें सेल प्रेशर दिख रहा है। निकल जाइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। और भी स्टॉक्स देखिए अब आज शो में डिस्कस होंगे, विपुल जी डिस्कस करते हैं, वहां आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। चलिए, तो एक बार क्यों इतना परेशान हो रही हैं दीप्ति जी? आप बार बार एक ही शेयर पे पूरी ऊर्जा अपनी लगाए पड़ी हैं और बाजार में जब सेक्टर अच्छे चल रहे हैं तो एक बार क्लिक कर लीजिए। हो जाता है कई बार ये नुकसान आपकी भरपाई जो है दूसरे शेयर में हो जाएगी, तो घबराइए नहीं। चलिए, इस बीच गौरव जी हमारे साथ जुड़े हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। गौरव जी को नमस्कार। सर नमस्कार, कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं, आपसे बात करके और अच्छे हो गए। बताइए सर, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मेरठ से बात कर रहा हूँ। मेरठ से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। क्या प्रश्न है आपका? सर मेरे पास बीएसएफसी के हैं 280 शेयर जी। और 288 के भाव पे हैं। करीबन मुझे 6-7 महीने हो गए इसमें, अच्छा अच्छा। लेकिन लॉस में ही चल रहा है। हाँ, शेयर चल नहीं रहा है। ये फर्टिलाइज़र केमिकल इसने बहुत परेशान किया हुआ है लोगों को। बीच में एक आध दिन कुछ एक खबरें आई थी, उसके बाद हमने थोड़ा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन फिर ठंडा पड़ गया ये पूरा सेक्टर जो है। अब पता नहीं बजट में क्या कुछ मोमेंटम आ सकता है या नहीं आ सकता। पहले अक्सर ऐसा होता था। ये देखिए वो चार्ट है कि एक बार बीच में एक रैली आई थी यहाँ पर, लेकिन फिर ठंडा पड़ गया है।
सर बहुत लोग परेशान हैं, लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं। जो फर्टिलाइज़र कंपनियां हैं, केमिकल कंपनियां हैं, इसने पूरी तरह अंडर परफॉर्म किया है इस पूरे साल में। आपकी सलाह क्या रहेगी जीएसएफसी को लेकर के? इनको भी यहाँ 40-42 रुपए का नुकसान हो रहा है पर शेयर। देखिए मुझे ये पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर आप देखें तो कहीं ना कहीं कोई जैसा स्टॉक का चार्ट है, जिस तरह का प्राइस पैटर्न है, कोई ना कोई न्यूज डिस्काउंट हो रही है स्टॉक के अंदर। क्योंकि जब कभी वोलेटिलिटी कहीं ना कहीं स्क्वीज होती है तो वोलेटिलिटी एक्सपेंशन के चांसेस रहते हैं। वोलेटिलिटी बिगेट्स वोलेटिलिटी, मतलब कहने का ये है कि किसी एक साइड में स्टॉक बहुत तेज भागने की तैयारी कर रहा है, या तो नीचे या ऊपर, लेकिन जिस तरह का सपोर्ट बना हुआ है, अगर आप देखें 200 वीक 2010 वीक का सपोर्ट बना हुआ है स्टॉक को, तो थोड़ा सा बायस बुलिश हो जाता है। तो लेकिन आपका संयम जरूर ये स्टॉक टेस्ट करने वाला है, पेशेंस आपका टेस्ट होगा। तो सर आपको स्टॉप लॉस रखना है 196 के पास, 190 195 पर स्टॉप लॉस रखें, बने रहें, थोड़ा समय दें। मुझे लगता है सितंबर का क्वार्टर दें सर आप इसको। जुलाई चल रहा है, मुझे लगता है कि इसके अंदर अगर ऊपर की तरफ मूव आएगा तो बड़ा मूव आएगा सर, फिर वो अगला जो प्रीवियस इसका हाई था करीब 320 330 उसको भी तोड़ेगा। तो मुझे लगता है बने रहने में ही समझदारी है। कई बार स्टॉक क्या होता है, बिल्कुल एक्टिविटी खत्म कर देता है, और यही इसमें देखने को मिल रहा है मार्च के बाद से। तो बिल्कुल साहब बने रहें। मुझे लगता है वैसे भी मैं पॉजिटिव हूँ कहीं ना कहीं दिसंबर तक। मैं एग्री एग्री कमोडिटी फर्टिलाइजर स्पेस में कहीं ना कहीं पॉजिटिव हूँ। तो मुझे लगता है 196 रुपए के स्टॉप लॉसेस सर बने रहें, थोड़ा सितंबर तक वेट करें, हो सकता है आपको ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपको बड़े रिटर्न्स इसके अंदर देखने को। जी, चलिए इस बीच राधा जी का सवाल आया है, ले लेते हैं। कह रहे हैं कि राधा जी कह रही हैं कि मैं राधा शर्मा, मेरा नंबर कभी नहीं आएगा, कॉल लगता नहीं है और व्हाट्सएप पे सवाल मेरा लेते नहीं है, हम करें तो क्या करें? आखिर में मैं जीएसीएल में लॉस में लेकर के निकल रही हूँ और इन्होंने 842 पे लिया हुआ है, 100 शेयर इनके पास हैं। एक और सर केमिकल से जुड़ी हुई कंपनी जीएसीएल, जिसमें कि अगर हम देखें तो अभी का जो मौजूदा भाव है वो 783 है। गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल लिमिटेड, 783 का भाव देखने को मिल रहा है और इन्होंने 800 के ऊपर ख़रीदा हुआ है। इनकी ख़रीद का भाव 842 है। ये भी फ्रस्ट्रेट हो गई हैं, ये सेक्टर चला नहीं है इस वजह से। क्या करें सर? ये इनके इनके इनको भी क्या अभी होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि ये कह रही है कि मैं निकल रही हूँ, परेशान हो गई हूँ। जी देखिए, स्टॉक कहीं भी गया नहीं है। अगर आप देखें तो पर्टिकुलरली स्टॉक के अंदर कोई भी किसी तरह का मूव आया है, ऑब्वियस बात है फ्रस्ट्रेशन होता है, जबकि ओवरऑल मार्केट में एक अच्छा ट्रैक्शन है, पर स्टॉक में कहीं कोई मूव नहीं है। एग्जिट कीजिए, देखिए बिल्कुल एग्जिट कीजिए अगर कोई ट्रैक्शन नहीं बन रहा है। देखिए नेगेटिवली कोरिलेटेड इंडेक्स के साथ आप जनवरी से आप इंडेक्स का मूव देख लीजिए, स्टॉक का मूव देख लीजिए। स्टॉक किसी भी हालत में 825 830 के ऊपर किसी भी वीक में सस्टेन नहीं हुआ है सर जनवरी के बाद। तो नेगेटिव कोरिलेशन है, बिल्कुल इसको एग्जिट कर जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता स्प्रे एंड प्रे मेथड से कुछ होने वाला है। एग्जिट कीजिए, दूसरे स्टॉक्स में कहीं कोई देखिए अगर आप पोजीशन बना सकते हैं। चलिए, इस बीच संचिता जी भी कह रही हैं कि आरवीएनएल के ऊपर इनका सवाल है। कह रही हैं कि क्या मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि नहीं। मैम अभी थोड़ी देर पहले अगर आप पीछे जा करके देखेंगे ना, कार्यक्रम खत्म होने के बाद आपको आरवीएनएल पे जवाब मिल जाएगा। लेकिन अभी भी अगर आप देखना चाहती हैं तो बजिंग स्टॉक सेगमेंट का वेट कीजिए, वहाँ पर भी खबर है शेयर के ऊपर, तो अभी हम डिटेल में उस पर बातचीत करेंगे। चलिए, हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हैं फ़ोन लाइन पर, उनसे बातचीत कर लेते हैं। प्रांजल जी, प्रांजल जी नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं सर? अरे हम बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर अहमदाबाद से बोल रहे हैं, रोज आपका शो देखते हैं। कुछ अरे सर, थैंक यू। काफी अच्छा लगता है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसे लोगों की वजह से ये कार्यक्रम सफल हो रहा है कि आप सर लोग लेकिन नियमित रूप से फायदा भी देखते हैं। बहुत होता है आपके कार्यक्रम देखने से। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे पावर ग्रिड हो, एसजीवीएन हो, टीटागढ़ हो, ये सब आप लोगों के बोलने से ही लिया और सब में ही सर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। चलिए, अच्छी बात है, आपका पोर्टफोलियो ऐसे ही चमकता रहना चाहिए सर। आज प्रश्न किस बात पर है सर? हाँ सर, एमएसयूएमआई लिया था सर, अराउंड 250 शेयर हैं, 75.93 पे लिया है जी। तो बस इसके बारे में पूछना था कि सर ये होल्ड करना चाहिए। वैसे मैं सोचा था 1-2 महीने रखने के लिए, जी। अगर आप बोलेंगे तो कट कर दूंगा, आप बोलेंगे तो रखा रहूंगा। संवर्धना मदरसन ना? हाँ मतलब मदरसन का ये वो वाला है, वायर्स वाला, एमएसयूएमआई। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, संवर्धना मदरसन वायर्स आपने लिया हुआ है और ये चल रहा है अभी जो है जो भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस शेयर में, वो चल रहा है 73 रुपये के आसपास। इनकी खरीद का भाव क्या था, एक बार जरा दिखा दीजिए स्क्रीन पे फिर से, ताकि स्पष्टता आ जाए। अभी 73 रुपये 50 पैसे के आसपास चल रहा है और इन्होंने 75 रुपये के आसपास लिए। ब्रेक इवन पर ही है सर। संवर्धना सुमी वायरिंग इंडिया के नाम से ये शेयर लिस्टेड है
और यहाँ पर ब्रेक इवन के आसपास हैं, ज़्यादा लंबा नज़रिया नहीं है। कह रहे हैं जब तक आप कहेंगे होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई संभावना दिखाई दे रही है सर आपको? जी देखिए, विपुल जी, ये पर्टिकुलर स्टॉक आप देखें जिस तरह का अभी इसके अंदर ट्रैक्शन बना हुआ है, मुझे लगता है कि चांस है, स्टॉक के चलने का चांस है, काफी स्ट्रेंथ है ऊपर की तरफ। पिछले दो एक वीक से कहीं ना कहीं एक सेल प्रेशर ऊपर की तरफ बना हुआ है, बट मुझे लगता है बने रहना चाहिए। ये एक चैनल ब्रेकआउट के लेवल पर है, कई बार थ्रोबैक्स आते हैं। ब्रेकआउट आया है स्टॉक में, अगर आप देखें करीब 26 फरवरी का जो जोन था 75 रुपए, उसके ऊपर ब्रेकआउट आया है, लेकिन वो थ्रोबैक्स आते हैं कई बार। लोग जल्दबाजी में खरीदते हैं और थ्रोबैक्स आते हैं, स्टॉप लॉसेज आते हैं। बने रहिए। मुझे लगता है स्टॉप लॉस रखिए 70 रुपए के आसपास। ये जैसे ही आपका 2 वीक का हाई 77 रुपए 78 रुपए के ऊपर जाएगा सर, या आपको करीब 85 से 90 रुपए का भाव देगा, तो आप एक स्टॉप लॉस रख लीजिए 70 रुपए के आसपास और बने रहिए। चलिए, तो एक स्टॉप लॉस रखना है और आपको बने रहना है, ये सलाह आपके लिए फिलहाल निकल करके आती हुई। और अगले दर्शक जिन्होंने हमें प्रश्न भेजा है वो है राज अरोड़ा जी। कह रहे हैं कि बीएल में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? यहाँ पर इस सवाल को थोड़ा सा और विस्तृत करते हैं, ताकि क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में फिर सवाल आने लगते हैं। बीएल हो, बीडीएल हो, एचएएल हो, इन सब में काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली है। जो लोग निवेशित हैं उनके लिए कहाँ पर आपको लगता है कि सर अब प्रॉफिट बुक करने का वक्त है? और चूंकि रैली लगातार बन रही है और आज भी देखने को मिल रही है बीएल के शेयर में या बीडीएल के अंदर 2.25% ऊपर है बीएल का शेयर, तो वो लोग जो लोग लेना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? क्या आपको महंगा लग रहा है या अभी भी आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, खासतौर से बीईएल, बीडीएल और एचएएल? जी देखिए, अगर आप बीईएल को देखो तो करीब 60 का पी है, और पहले भी विपुल जी मुझे याद है बीईएल एचएएल को लेकर के डिस्कशन हुआ था। एचएएल पे बिल्कुल। मैंने ये बोला था कि ये बिल्कुल स्टॉक महंगा नहीं है, मुझे लगता है इसके अंदर और भी ट्रैक्शन कहीं ना कहीं बनने का चांस है। तो मुझे लगता है बिल्कुल बीईएल पे भी देखिए, आप फ्रेश एंट्री करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। एक छोटा स्टॉप लॉस आप रखिए, दैट विल बी समवेयर अराउंड 300 रुपए, 324 का भाव है। आपको अभी इसमें 350-55 के टारगेट बिल्कुल आपको बीईएल में देखने को मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर आप एचएल में पोजीशन लेना चाहते हैं तो 5150 का स्टॉप लॉस रखिए। 5555 चल रहा है, सॉरी, हाँ यस, 5150 का स्टॉप लॉस रखिए, करीब 5550 का भाव है। मुझे लगता है अभी आपको 6200 तक के भाव मिलेंगे। कुछ समय में चौपी रह सकता है थोड़ा सा, क्योंकि इंडेक्स में हो सकता है थोड़ी चौपीनेस रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म की बुलिशनेस देखें तो बीएल और एचएल में मुझे लगता है कि बुलिशनेस बनी रहेगी। बनी रहनी चाहिए। क्या सर एक चीज़ मुझसे मिस हो गई आपकी बातचीत के दौरान, ये जो लोग फ्रेश, चूंकि इनका सवाल फ्रेश एंट्री को लेकर के था, उनके लिए क्या अभी जी फ्रेश एंट्री के लिए चांसेस हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने विपुल जी बोला कि जी 5150 का स्टॉप लॉस एचएल में रखिए और बिल्कुल जी। एंट्री करिए। आप, आपका टारगेट है सर 6250 रुपए का, बिल्कुल बने रहिए। और एचएल और बीएल में भी आप एंट्री कीजिए सर, 324 का भाव है, स्टॉप लॉस रखिए 300 रुपए पर। पिछले 3 वीक का कंसोलिडेशन बेस है, टारगेट इसका है 350। तो बीएल और एचएल मुझे लगता है कि लिक्विडिटी फ्लो है कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर सेक्टर में, तो बिल्कुल सर बने रहना चाहिए। मुझे लगता है एरोस्पेस एंड डिफेंस में कहीं ना कहीं एक अच्छा ट्रैक्शन बना रहेगा। चलिए, तो ये सलाह आप लोगों के लिए निकल करके आती हुई कि यहाँ पर जो है ट्रैक्शन जो है बना रहेगा, फ्रेश एंट्री के लिए भी गुंजाइश है। लेकिन हाँ, जो बातें बताई गई हैं उसको पूरा फॉलो कीजिए, स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखिए। चूँकि बाजार में वो नए हाइस पर है, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, तो स्टॉप लॉस के साथ कामकाज कीजिए। ये आप लोगों के लिए राय अवश्य यहाँ पर निकल करके आती हुई। विनीत जी कह रहे हैं आरवीएनएल को लेकर के, आरवीएनएल पे आज झड़ी लगी हुई है सवालों की, लेकिन आप सभी को बता दें कि इस पर आज डिटेल में चर्चा हुई है सर के साथ और आगे भी होगी, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंदर। और इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं। देवाश पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। देवाश जी को नमस्कार। यस सर, नमस्कार सर। पहली नमस्कार। बात तो सर मैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ और सर बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है सर आपका, बहुत अच्छे इंसाइट्स मिलते हैं इससे। थैंक यू सर, बहुत बहुत सर, शुक्रिया मेरा देवाश तो- जी। कहाँ से बोल रहे हैं देवाश तो सर मैं जी? देवाश सर जी, चलिए, देवाश जी का सवाल तो स्क्रीन पर ले आइए कम से कम। उनका सवाल जो है, उनकी आवाज़ नहीं आ रही, सवाल तो हम दिखा दें। JNK बैंक के ऊपर इनका सवाल है। 5000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 60 रुपये के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। अब इनसे बातचीत तो नहीं हो पाई, नज़रिया हमें पता नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इनका प्रश्न अवश्य हम ले लेते हैं। और 60 पे लिए हुए हैं और 112, 113 का भाव यहाँ पर आ चुका है, तो अच्छे मुनाफे पे हैं देवाश।
5,000 क्वांटिटी भी अच्छी खासी ले रखी है। इधर हाल फिलहाल में जो हमने देखा पीएसयू शेयरों में थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ी गिरावट देखने को मिली, उसका असर यहाँ पर भी रहा। एक महीने में 3% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न, पिछले 6 महीने में 13% का नेगेटिव रिटर्न, लेकिन उससे पहले काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला था। सर, आपकी क्या राय रहेगी? अच्छे प्रॉफिट में है लेकिन शेयर कंसोलिडेशन में है, तो एक बार के लिए प्रॉफिट बांधना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है वेट करना चाहिए विपुल जी। अगर आप देखें कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है पिछले 2-1 साल में, मार्जिन एक्सपेंशन हमें बहुत अच्छा देखने को मिला है। और मुझे लगता है कि एक ये कि ऐसी गिरावट है जिसमें कहीं ना कहीं 112 रुपए का भाव अगर लंबी अवधि है, देखिए अगर आप 4-5 साल कम से कम दे सके तब तो आप इसको होल्ड करें। अगर आपका थोड़ा भी शॉर्ट टर्म का नजरिया है, 3 महीना 6 महीना, तो फिर आपका एग्जिट बनता है। क्योंकि अगर आप देखें 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन आपको देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा और नीचे खिंच सकता है। अभी 112 का भाव है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं 95 से 100 रुपए के बीच में भी गिरावट आ सकती है, लेकिन वो एक ऐसा जोन होगा जो खरीदने का जोन होगा। क्योंकि मुझे लगता है लॉन्ग टर्म मार्जिन एक्सपेंशन कंपनी के अंदर बना रहेगा। तो ये सब चीजों को देखते हुए थोड़ा गिरावट पर खरीदें। 95 से 101 का भाव पकड़े, वो आपको देखने को मिले तो बिल्कुल खरीदें। और अगर आपको 3 से 6 महीने का नजरिया है तो एग्जिट कर जाए, कोई बात नहीं। गिरावट में 95 से 100 पर खरीदें। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई अगला सवाल शेखर नायक जी का लेते हैं और कह रहे हैं कि विपुल सर और शेखर महाराज जी को नमस्कार। नमस्कार आपको भी सर, बहुत बहुत जो है आपको भी नमस्कार। कह रहे हैं इरिडा के 64 रुपए के भाव पर 217 शेयर इन्होंने ले रखे हैं और ये जानना ये चाह रहे हैं कि इसमें कुछ कैपिटल ये बुक कर चुके हैं, लंबी अवधि का नज़रिया रखूं या शॉर्ट रखूं। चलिए, 64 रुपये पे आपने इरिडा लेकर के अभी तक आप होल्ड कर रखे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा खासा मुनाफा आपको यहाँ पर इरिडा में हो रहा है। एक बार प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, कुछ हिस्सा रखा हुआ है, 225 के आसपास का भाव अभी देखने को मिल रहा है इरिडा में। इरिडा के साथ ही सर मैं चाहूँगा कि एक टिप्पणी आपकी एनएचपीसी पर भी हो जाए, एसजेवीएन पर भी हो जाए, क्योंकि ये ऐसे कॉमन सवाल हैं कि पावर क्षेत्र को लेकर के लोगों ने काफ़ी पैसे बनाए भी हैं और इनके भी अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं। अब 64 पे लेकर के 222 का भाव देखने के बाद भी निकले नहीं हैं, आपकी राय जानना चाह रहे हैं। क्या सजेस्ट करेंगे आप? पहले इरिडा पे, फिर एनएचपीसी के लिए ऊपर क्या अभी फ्रेश एंट्री की जा सकती है? एसजेवीएन कहाँ तक ज़्यादा दिखाई दे रहा है सर? देखिए, इरिडा का जो ट्रेंड शुरू हुआ था करीब मार्च 24 में 130 रुपए के आसपास, वो कंप्लीट होता है 240 रुपए पर। अभी भाव है 222। तो ये मान करके चले अभी एग्जॉशन 240 तक तो बिल्कुल कहीं कोई दो राय नहीं है। उसके ऊपर जाएगा, अगर 240 के ऊपर सस्टेन कर जाए सर, तो इसका करीब करीब आप मान लीजिए 300 रुपए का टारगेट खुल जाता है। लेकिन थोड़ा चॉपीनेस रह सकती है, क्योंकि जो पिछला हाई था वो करीब फरवरी में बना था 215 रुपए, उसका ब्रेकआउट आ रहा है। तो थोड़ा चॉपीनेस, देखिए ब्रेकआउट में हमेशा थ्रोबैक्स होते हैं। मैं दर्शकों को बोलना चाहूंगा, आप क्या होगा, ब्रेकआउट को कई बार आप प्ले करते हैं और आप स्टॉप आउट हो जाते हैं सर। तो देखिए थोड़ा लंबी अवधि के लिए बने रहेंगे तो 300 रुपए के भाव भी आपको मिलेंगे। कम से कम साल 1.5 साल का व्यू आप एडा में रखिए। मुझे लगता है इरिडा को ट्रेड नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड करना चाहिए। अगर आप एनएचपीसी में देखें सर, तो कहीं ना कहीं 3 वीक में कंसोलिडेशन बना है। 114 120 के आसपास कहीं ना कहीं एक सेल का जोन बना, 115 के आसपास कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हैंड्स ने बिकवाली किया, लेकिन अभी भी बुलिशनेस खत्म नहीं हुई है। तो एक स्टॉप लॉस रखिए 98 रुपीज का, बने रहिए सर। अगर ये 114-15 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको नए हाइस पे देखने के मिलेंगे करीब 140 रुपए के आसपास। तो एक छोटे स्टॉप लॉस से 103 रुपए का भाव है, 93 के बाद स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए सर। एसजेवीएन में आप देखें तो फिर वही कंसोलिडेशन का जोन लंबे समय से, अगर आप देखें फरवरी के बाद से 124 ऊपर और 140 ऊपर, 124 नीचे 140 ऊपर कंसोलिडेशन बना हुआ है सर। बिल्कुल बने रहे, एक स्टॉप लॉस रखें 121 रुपए के पास। ये इसमें मान करके चले आपको बहुत जल्दी 170 रुपए के भाव देखने को मिलेंगे। चॉपीनेस रह सकती है, इसलिए 120 के बाद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। ये जो तीनों शेयर हैं, काफ़ी सारे सवाल आए थे तो मैं सोचा कि एक ही बार में जो है तमाम जो है शेयरों पे बातचीत हो जाए, और एसजेवीएन, एनएचपीसी, इरिडा, इन तीन पे बातचीत हो गई है। अब 2 शेयर और बात करते हैं, फिर आमिर अली साहब हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। और ये 2 शेयर ऐसे हैं जो कि काफ़ी डिमांडिंग रहे हैं, लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं। और इस पर साकेत जी ने आज पूछा है कि नमस्कार विपुल सर, यस बैंक के मैंने 20 रुपये 50 पैसे के भाव पर शेयर ले रखे हैं, 1 साल का टारगेट क्या होगा? क्या मुझे आधा मुनाफा जो है वो 27-28 के आसपास बुक करना चाहिए? आज स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आज पिछले आधे घंटे से एकदम से भाग रहा है यस बैंक का शेयर,
तो एक तो मैं यस बैंक पे आपकी राय जानना चाहूँगा, इन्होंने 20 काफ़ी लोगों ने छोटा शेयर समझ करके इसको लिया था। एक सर सुज़लॉन के अंदर इसी तरह का मूव देखने को मिला और आज इसमें भी अच्छा मोमेंटम है, 50 के ऊपर 54-55 के आसपास ये शेयर अब ट्रेड करता हुआ। इन दो शेयरों पे काफ़ी ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन देखने को मिला है और सुज़लॉन के अंदर अब अपग्रेडेशन भी तमाम ब्रोकरेज हाउसेज से आ रही हैं, तो इन दोनों पे ही आपकी राय जानना चाहेंगे। आज यस बैंक में अच्छी तेज़ी इस समय देखने को मिल रही है, 5% इवन 6.25% ऊपर अब ट्रेड करता हुआ। ठीक है, देखिए यस बैंक में एक बात समझ लीजिए सर, बिल्कुल लैगर्ड कंपनी कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से मिसमैनेजमेंट बुक्स का हुआ है, जिस तरह से क्रेडिट वर्दीनेस लॉस हुई है, उसके बाद देखिए कंपनी ने कहीं ना कहीं रिपीटेड प्रॉफिट्स रिपोर्ट करना शुरू किया है, थोड़ा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है, लेकिन कंपनी रिकवर कर रही है। आप देखें कि जो प्रोविजनिंग है कंपनी की काफी कम हुई है और मुझे लगता है ये एक अच्छा समय है। देखिए बिल्कुल होल्ड कीजिए सर, इसको लंबा समय होल्ड कीजिए, बिल्कुल घबराइए नहीं। आप एक स्टॉप लॉस रखें इसका डीप, देखिए यस बैंक जैसे शेयर में आप ट्रेड करें आपको स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रखना पड़ेगा क्योंकि हाई बीटा शेयर है। 20 रुपए के पास स्टॉप लॉस रखिए, पहला टारगेट रखिए 28 रुपए, दूसरा टारगेट आप रखिए सर 40 रुपए, बने रहिए, कम से कम इसको साल भर का समय दीजिए, हो सकता है आपको 30 रुपए से 30 रुपए पहला, 40 रुपए के भाव भी आपको खोल के देगा। सुजलॉन देखिए मैंने टाइम एंड अगेन डिस्कस किया है, लार्जेस्ट एवर ऑर्डर बुक है 3.5 गीगावाट के आसपास, जबरदस्त रेवेन्यू विजिबिलिटी। आप देखें तो कहीं ना कहीं मॉरिशस और यूरोप की एंटिटी को मर्ज किया है, रिटेन अर्निंग्स बढ़ती हुई दिखाई दी है, ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। अगर आप इंडिया का विन इंस्टॉलेशन देखें तो 24 में, फाइनेंशियल ईयर 24 में क्वांटम जंप देखने को मिला विज़ा वी 2017। तो आप देखें तो 30% का मार्केट शेयर है कंपनी का, 50 पैसे का ईपीएस है, कोई कंपटीशन नहीं है सर। 70 रुपए का भाव रखिए सर अभी सुजलॉन का, और मैं अभी मान के चल रहा हूं, मैं देखिए काफी समय से विपुल जी मुझे मौका मिल रहा है मैं शेयर को डिस्कस कर रहा हूं आपके चैनल पे, बिल्कुल डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, 25 रुपए के भाव से मैं स्टॉक को रिकमेंड कर रहा हूं, 70 रुपए का टारगेट है, और अगर 3 से 4 साल होल्ड करेंगे सर, बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा अगर इसका ईपीएस बढ़ के 101 रुपए 20 पैसे 1.5 रुपए हो जाए। आप मान लीजिए शेयर 300-400 की ट्रेजेक्टरी में भी पहुंच सकता है। एक कुछ वैसा ही ट्रैक्शन है जैसा जेएसडब्ल्यू एनर्जी में हम लोगों ने देखा था 50 रुपए के भाव से विपुल जी। तो मुझे लगता है बिल्कुल यस बैंक में भी बने रहना चाहिए और सुजलॉन में बिल्कुल लंबी अवधि के लिए बिल्कुल बने रहना चाहिए। और सुजलॉन में आप कह रहे हैं कि जो लेवल आप बता रहे हैं उसके हिसाब से फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है सर? जी बिल्कुल, देखिए जब आप लंबी अवधि के लिए बाइंग करते हैं और आप मल्टी बैगर रिटर्न बनाना चाहते हैं विपुल जी, तो क्या होता है फिर आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन स्टैगर्ड एंट्री करनी चाहिए। मुझे लगता है थोड़ा अभी खरीद लीजिए, थोड़ा 50 रुपए के लिए रखिए, थोड़ा गिरे कभी शेयर 50 हाई बीटा है, गिर भी सकता है, बाजार गिरेगा, थोड़ा 50 रुपए पे खरीदिए, स्टॉप लॉस रखिए 45 रुपए के आसपास, 70 रुपए का टारगेट तो अभी आपको मिलेगा सर दिसंबर तक। तो ये मल्टी बैगर स्टोरी यहाँ पर निकल करके आती हुई सुजलॉन के अंदर, ये आपको हाल फिलहाल में 70 का भाव दिखाएगा, लेकिन एक मुश्त एक पैसे, ऐसा नहीं कि आपके पास लाख रुपए पड़े हैं तो उठा करके एक ही शेयर में एक ही दिन लगा दिए, थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए, 2-3 साल 4 साल का नज़रिया रखिए, आपको कई गुना रिटर्न यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे, ऐसा शरद जी का मानना है। और यस बैंक में भी बने रहने की सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई। आमिर अली से बातचीत कर लेते हैं। आमिर अली साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और नमस्कार सर। विपुल जी जी सर, बहुत लेट कर दिया, मेरा फोन लेने में बहुत लेट कर दिया, मैं 2 महीने से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। अरे माफ़ी चाहते हैं आमिर साहब, माफ़ी चाहते हैं, कहाँ से बोल रहे हैं पहले ये तो बता दीजिए। सर लखनऊ से बोल रहा हूँ मैं, लखनऊ से। ओहो, बड़ी खूबसूरत जगह से बोल रहे हैं प्रोग्राम तो मैं मतलब हाँ डेली देखता हूँ, मतलब मिस नहीं करता हूँ, ऑफिस में होता हूँ तो भी टाइम निकाल के देखता हूँ कि बस ये होता है मैसेज छोड़ देता हूँ कि शायद आज कॉल आ जाएगी, कल कॉल आ जाएगी, बट ये है कि आज फाइनली लग गया कि आज मेरी बात हो गई आपसे। अरे सर, और हमको मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको इतना इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन आप देखते हैं कार्यक्रम और हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर इंडिविजुअली बात ना हो पाए तो कम से कम ऐसे शेयरों पे बातचीत हो जाए जिन पे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। तो कैसे लग रहा है सर मनी टाइम के कार्यक्रम आपको? अरे सर बहुत बेहतरीन, मैं तो जितने इससे आते हैं, विवेक जी का जो आता है, बाकी पिक्चर के जो प्रोग्राम आता है, प्रियंका मैम का वो भी देखती हूँ, और बाकी आपका तो सर वो तो मिस करता ही नहीं करता हूँ मैं। अरे सर थैंक यू और सर हाँ, और ये कहूँगा कि शरद जी शायद आज हैं, तो शरद जी को भी हेलो जी, और शरद जी को तो थैंक यू बोलना चाहूंगा पहले, क्योंकि उन्हीं के रिकमेंडेशन पे मैंने जेके पेपर लिया था, जब उन्होंने रिकमेंड किया था कि 495 मैंने लिया था। तो खैर मैंने इसको 430 के आसपास सेल कर दिया था, लेकिन ये कि कल RVNL मैंने सेल करके फिर से मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया 590 पे। तो आज भी मेरा सवाल इसी पे ही है
कि मैंने जो ले रखा है जेके पेपर मैंने ले रखा है 108 शेयर कल मैंने बाई किए हैं 590 के रेट पे, और सिरमा 100 शेयर है मेरे पास। हाँ, सिरमा के 100 शेयर है 500 के रेट पे। तो सर मुझे इससे जरा व्यू दिला दी कि इससे क्या करूँ, बना रहूं या क्या टारगेट हो सकते हैं इसके नेक्स्ट। चलिए आप दोनों पे बातचीत कर लेते हैं। जेके पेपर आज 2% नीचे जरूर है, 576 के आसपास चलता हुआ 590 पे आपने लिए, 13-14 रुपये का नुकसान हो रहा है। और जरा सिग्मा वाला भी जरा दिखा दीजिएगा मुझे किस भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, ताकि सर को ये बताने में आसानी रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। सिग्मा इन्होंने 500 के भाव पर लिए हैं, और सर जेके पेपर में एक बार प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, दोबारा एंट्री इन्होंने ली है 590 पे, थोड़ा सा ऊपर जरूर लिया है, लेकिन आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, इसलिए 13-14 रुपये का नुकसान है। आपकी राय क्या होगी? आपके प्रशंसक हैं और आपके कहने पर ही इन्होंने जेके पेपर पर निवेश किया था और मुनाफा भी बुक कर लिया है, और अब दोबारा एंट्री ली है। साहब, अगर आप सबसे पहले मैं सिरमा को डिस्कस कर लेता हूँ, तो आप देखें बेहतरीन रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक किया है, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स देखने को मिली है। क्वार्टर 4 में 63% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज देखने को मिला है, मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला है। मुझे लगता है देखिए सर, कंपनी जब ऑपरेशनली अच्छा कर रही हो तो देखिए हाई बीटा शेयर है, आप बिल्कुल अभी भी ट्रेंड नेगेटिव नहीं है स्टॉक का, लेकिन आप एक छोटा स्टॉप लॉस जरूर इसके लिए रख लें, करीब 460 रुपए के आसपास एक स्टॉप लॉस रख लें सर। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा भी ट्रैक्शन पॉजिटिव रहता है तो इमीडिएटली आपको कहीं ना कहीं 580 तक के भाव तो इमीडिएट देखने को मिलेंगे। 580 के ऊपर एक बड़ा इसके अंदर ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, तो इस तरह की बेट्स लेनी चाहिए बाजार में, क्योंकि आप फर्स्ट एंट्री आप करेंगे, एक कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट कहीं ना कहीं इसका बनता हुआ दिखाई देगा आपको, कहीं ना कहीं 530 550 के ऊपर। मुझे लगता है बिल्कुल ये बेट लेनी चाहिए सर, बने रहना चाहिए। और जेके पेपर में देखिए जो मुझे याद पड़ता है, मैंने इसका डिस्कशन नीचे काफी नीचे के लेवल पर किया था, मेरे टारगेट भी वही 650 के आसपास के थे शायद, मुझे याद पड़ता है। तो आज कहीं ना कहीं देखिए इसके हाई वही 640 है, लेकिन अभी भी देखिए अगर आप अभी आपने इमीडिएट पोजीशन बनाई तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि देखिए अच्छे स्टॉक में भी मार्जिन एक्सपेंशन है कंपनी के अंदर, और देखिए काफी मैंने इसका डिस्कशन डिटेल में किया था कंपनी को लेकर के, और मुझे लगता है कि इसमें सर बने रहना चाहिए, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें 480 रुपए के आसपास, या अगर आप थोड़ा पैसा और एक्स्ट्रा डालेंगे तो इसमें अभी काफी ऊपर का लेग बाकी है। मुझे लगता है 760 के भी भाव आएंगे, लेकिन मैं यहाँ सर आपको कैवेट देना चाहूंगा कि करीब दिसंबर तक का व्यू रखिएगा। ट्रैक्शन आता है बिल्कुल, देखिए बाजार चल रहा है, ट्रैक्शन स्टॉक्स में आता है, तो 760 का भी टारगेट इसके अंदर खुलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। 450 पर स्टॉप लॉस जरूर बनाकर रखिएगा, थोड़ा गिरे तो थोड़ा और पैसा डाल लीजिएगा, सो दैट आपका स्टॉप आउट नहीं हो। देखिए ट्रेडिंग बेट नहीं है, तो स्टॉप लॉस का ये मैं ये करके दे रहा हूं कि आप थोड़ा ऐड करते रहिए नीचे के लेवल, और 470 के नीचे एकदम बाजार गिरे, मान लीजिए कुछ मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज खराब होती तब ये 450 के नीचे जाएगा, तब आप पोजीशन काट लीजिए, वरना मुझे लगता है दिसंबर तक 750 के लेवल भी इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो ये राय आपके लिए निकल कर आती हुई आमिर साहब। और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं सौरभ सिंह जी, जिन्होंने मनी 9 को 100 रुपये भेजे हैं, और धन्यवाद आपका सौरभ जी। कह रहे हैं कि मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक के 13,500 शेयर हैं, 95 के प्राइस पे, बहुत दिन से लॉस में हैं, क्या करें? और कह रहे हैं विपुल सर आपकी आवाज़ के हम फ़ैन हैं। शुक्रिया सौरभ जी कि आपको आवाज़ अच्छी लगती है, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको सलाह अच्छी मिलती रहे, और जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं वो बड़ी मेहनत से जो है आपके लिए तमाम पैमानों पे चीज़ों को कस करके सलाह देते हैं, ताकि आप लोगों का पोर्टफोलियो चमकता रहे। और अब IDFC फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से यहाँ पर जब से ये खबर आई कि विलय को लेकर के, उसके बाद से चाल थोड़ी सी सुस्त रही है IDFC फर्स्ट बैंक की। अभी 81 रुपये 38 पैसे के भाव पर चल रहा है, इन्होंने 95 पे लिए हुए हैं, 13-14 रुपये के नुकसान में है। और सबसे बड़ी बात है क्वांटिटी भी इन्होंने बड़ी ले रखी है, 13,500 शेयर इनके पास है। सर क्या सजेस्ट करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक पे? देखिए ऑपरेशनली अच्छा परफॉर्मेंस है, कोई दो राय नहीं है। 3 लाख करोड़ की बैलेंस शीट है, 23% का YoY ग्रोथ है बैलेंस शीट के अंदर। कस्टमर डिपॉजिट बेस अगर आप देखें 42% YoY देखने को मिला है, और कासा रेशो बहुत अच्छा है, 40% के ऊपर का कासा रेशो बैंकिंग में अच्छा माना जाता है, 46% का कासा रेशो है। बट अब ये समझिए सर कि लिक्विडिटी फ्लो है लार्ज कैप में इस वक्त, अभी क्या है अगर आप देखें तो लिक्विडिटी लार्ज कैप बैंक्स को फॉलो कर रही है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक को फॉलो कर रही है। कहीं ना कहीं चॉपीनेस आपको रहेगी IDFC में। आपका बहुत लंबा नजरिया है तो जरूर आप बने रहें, 2 साल का नजरिया रखें, 100 रुपए का भाव भी आपको देखने को मिलेगा, 81 रुपए का भाव है, कम से कम 100 रुपए का भाव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से हैं और आप बने हुए हैं तो एक 75 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें सर। अगर कोई बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आती है 75 रुपए के नीचे जाता है स्टॉक,
हो सकता है गिर सकता है, लेकिन मुझे लगता है 75 के स्टॉप लॉस से बने रहे। अगर बैंक निफ्टी में चॉपीनेस नहीं रहती है, जिस तरह का लिक्विडिटी फ्लो हमें एफआई की तरफ से बैंकिंग में स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, हो सकता है सितंबर अक्टूबर तक स्टॉक आपको करीब करीब 90 रुपए के भाव पे भी देखने को मिले। तो 75 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहे। 75 रुपये के स्टॉप लॉस से बने रहे। इस बीच 850 से ज़्यादा दर्शक हमें लाइव यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, फेसबुक पर और हमारे जो ऐप है मनी 9 का, उस पर भी बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। और आप सभी से निवेदन है कि जितना हो सके अपने व्हाट्सएप पे जो है इस लिंक को आगे बढ़ाइए, अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो ऑफिस के कलीग्स हैं, कोई अगर ऐसा सहयोगी हो उसके साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी जो है वो पहुंच सके और 1000 के आंकड़े को जो है हम लोग पार करते हुए दिखाई दें। इस बीच शहनवाज आलम का भी सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं, हेलो सर, मेरा नाम शहनवाज आलम है, पीएफसी के ऊपर सवाल है। एक और पावर क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी, कह रहे हैं 391 के रेट से अभी मुझे 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, अभी और कितना आगे जा सकता है, यहाँ पर मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ क्या? ये सर, ये जो पावर क्षेत्र की तेज़ी रही, ये जो डिफेंस क्षेत्र की तेज़ी रही, बहुत लोगों के पैसे बने हैं। अब लोगों के मन में घबराहट है कि मुनाफा बुक करें, वेट करें, तो क्या सलाह रहेगी? हालांकि कोई भी व्यक्ति बिल्कुल टॉप पे जाकर के बेच नहीं सकता, बिल्कुल बॉटम पे खरीद नहीं सकता, लेकिन क्या स्ट्रेटजी रहेगी पीएफसी को लेकर के? आपकी राय क्या होगी? देखिए विपुल जी, मुझे याद पड़ता है शायद पहले भी मैंने बजट पिक के तौर पे स्टॉक को पीएफसी आरईसी को दिया था। अभी भी बहुत सस्ते हैं। अगर आप देखें कहीं ना कहीं आप पीएस से कंपैरिजन करें तो काफी लो पी पर अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है मार्जिन एक्सपेंशन इनके अंदर बना रहेगा आने वाले समय में भी। आप देखिए ऑपरेशनली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। अगर आप पैट इंक्रीज देखें 25% से वाई पैट का इंक्रीज है, और आने वाले समय में भी मुझे लगता है पावर सेक्टर के अंदर बिल्कुल जो है ट्रैक्शन बना रहेगा। कहीं कोई मुझे ऐसा प्रॉब्लम दिखता नहीं है। अगर आप देखें कंपनी काफी ऑप्टिमिस्टिक है एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, जिस तरह का एनर्जी ट्रांजिशन इंडिया के अंदर देखने को मिल रहा है। और आप देखिए कि आने वाले समय में भी लो कॉस्ट फंड कंपनी कहीं ना कहीं मॉपअप करती हुई दिखाई देगी और मार्जिन एक्सपेंशन हमें देखने को मिलेगा। तो सर इन्हीं सबको देखते हुए मैं पीएफसी पे पहले भी मैंने बुलिश राय दी थी बजट के पर्सपेक्टिव से। मुझे लगता है बिल्कुल इसके अंदर बने रहना चाहिए। एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए 470 रुपए का, 535 का भाव है। किसी स्विंग में 470 वीकली चार्ट में टूटे तभी बेचिएगा, वरना बने रहिएगा। 660 रुपए के भाव आपको देखने को मिलेंगे 2 क्वार्टर, दिसंबर तक होल्ड कीजिए। बिल्कुल मुझे लगता है पीएफसी में बने रहना चाहिए। पीएफसी में बने रहना चाहिए। और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, योर ओन लर्निंग सेंटर के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे नमस्कार विपुल सर एंड शरद सर, मनी 9 पर सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैंने काफ़ी गेन लिया हुआ है। कह रहे हैं अब इन्होंने 2-3 शेयर है कोचिन शिपयार्ड और मझगांव डॉक में ये फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं। कोचिन पे अभी नहीं बताएंगे सर, अभी बजिंग में हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हाँ, मझगांव डॉक के अंदर क्या सलाह रहेगी? एक डिफेंस क्षेत्र में हमने बीईएल, बीडीएल, एचएल की बात की। एक सर ये जो क्षेत्र है शिपिंग का, यहाँ पर भी काफ़ी शानदार मूव देखने को मिला है। कोचिन पे अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, लेकिन मझगांव डॉक पे अभी क्या करना चाहिए? यहाँ पर क्या फ्रेश एंट्री की गुंजाइश है या आपको लगता है कि काफ़ी शानदार रैली आ चुकी है, अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं? देखिए आप ये समझिए कहीं ना कहीं मझगांव डॉक जैसे जो शेयर हैं उसमें आप देखिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ओएफएस लाते हुए दिखाई दे सकती है। क्योंकि आप देखिए गवर्नमेंट ये बेसिकली नॉर्म है 75% के लगभग गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं स्टेक इसके अंदर होना चाहिए। अदर देन दैट अगर आप डिफेंस सेक्टर में देखें तो मार्केट एक्सपेंशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जब कभी मार्केट एक्सपेंशन होता है तो ऑब्वियसली मार्जिन लंबे दायरे में एक्सपैंड होते हैं। और ये दौर ऐसा चल रहा है जो हाईएस्ट एवर लिक्विडिटी है बाजार में, मिड कैप स्मॉल कैप में, और डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर एंड अक्रॉस पीएसयू सेक्टर। तो उस तरह इसीलिए आपको देखिए अनबिलीवेबल वैल्यूएशंस आपको स्ट्रेस दिखाई दे रहा है मझगांव डॉक के अंदर। मुझे लगता है सर बिल्कुल स्टॉक के अंदर बने रहना चाहिए, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि थोड़ा सा महंगा है, करीब 58 का पीई है स्टॉक के अंदर। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसके अंदर बिल्कुल सर बने रहना चाहिए। थोड़ा अब लेकिन अब ट्रेडिंग का नजरिया खत्म हो जाता है सर। आप देखिए करीब 2,500 से 3,000 करोड़ का केपेक्स का प्लानिंग है, फर्दर लैंड एक्विजिशन का प्लानिंग है, मींस कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लानिंग है, और बाजार इन सब चीजों को कहीं ना कहीं मायने रखता है। लेकिन ट्रेडिंग का विपुल जब मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ व्यू बनता है।
कोई भी बाजार में करेक्शन आएगा तो स्टॉक में करेक्शन आएगा, लेकिन लंबी नजरिए से आप बने रहे। जब मैं लंबे इसके चार्ट्स देखता हूं तो जो इसका ट्रैक्शन 980 रुपए के आसपास शुरू हुआ था जनवरी 23 में, विपुल जी, जी। उसका भाव तो करीब करीब 8,000 रुपए जाता है, मतलब 5600 रुपए का भाव है, 8,000 तक का भाव खुल सकता है। लेकिन ये अचीव करने के लिए 1.5 से 2 साल का नजरिया होना चाहिए। तो ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं जाएं। कुछ एक स्टॉक्स होते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखना चाहिए, तो मजगांव डॉक को आप इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखें। 8,000 के भाव के लिए कम से कम 4 से 5 क्वार्टर, मतलब 1 से 1.5 साल होल्ड करें। ठीक है, तो ये मझगांव डॉक पे फिलहाल एंट्री के किस के बारे में नज़रिया निकल करके आता हुआ। 2 सवाल फटाफट उत्तर जानना चाहेंगे सर, और उसके बाद से सीधे बजेंगे स्टॉक्स की तरफ रुख करते हैं। वहाँ पे भी काफ़ी सारी खबरें हैं। अजय सिंह जी का और सबिया सैयद जी का सवाल ले लेते हैं। अजय सिंह का सवाल ये है कि विपुल जी और शरद जी को नमस्ते। नमस्कार आपको भी। एनबीसीसी के 144 पर 350 शेयर लिए हुए हैं, होल्ड करूं या प्रॉफिट बुक करूं? एक और पीएसयू कंपनी, और इसके साथ साथ सबिया सैयद जी की भी एक पीएसयू कंपनी है। कह रहे हैं सर प्लीज़ पिक माय क्वेश्चन। इन्होंने 2 सवाल भेजे हैं, लेकिन मैम अभी एचपीसीएल पे बात कर लेते हैं। एचपीसीएल इन्होंने 530 पर लिया हुआ है और कह रहे हैं कि अब 330 पे आ गया है, क्या करें? होल्ड करें, एवरेज करें या सेल करें? आज रिकवरी है, लेकिन बीच में जो क्रूड की कीमतें बढ़ी थी उसके बाद से हमने देखा कि जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में दबाव देखने को मिला है। अभी क्या करना चाहिए इनको सर? अब एनबीसीसी और एचपीसीएल, इन दो पे आपकी टिप्पणी। जी, देखिए, एनबीसीसी में बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, बिल्कुल उसको छोड़िए नहीं सर। कुछ न्यूज डिस्काउंट हो रही है, मुझे ऐसा लगता है स्टॉक के अंदर ये बड़े प्राइस एक्शन के लिए तैयार हो रहा है। अगर आप अदरवाइज भी देखें कंपनी को, तो डिसेंट कहीं ना कहीं ऑपरेशनल ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस है। लेकिन मुझे लगता है बिल्कुल सर इस कंपनी के अंदर बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए। ऑल टाइम हाई रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक किया है, करीब 18% इंक्रीज है कंसोलिडेटेड लेवल पर। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें, 50% का कंसोलिडेटेड लेवल पर इंक्रीज देखने को मिला है। बिल्कुल सर, ये कुछ बड़े रिएक्शन की तैयारी कर रहा है स्टॉक, इसमें सर बने रहिए, बिल्कुल उसको काटिए नहीं। 187 रुपए का भाव है। आपको स्टॉप लॉस रखना है तो आप 150 रुपए के आसपास से स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है कम से कम 280 रुपए का भाव पोजिशनली साल भर का व्यू दीजिए, इसमें आपको खुलेगा। बिल्कुल आप मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा विपुल जी आपके माध्यम से, स्टैगर्ड बाइंग भी आप कर सकते हैं। 188 का भाव है, 157 पे स्टॉप लॉस रखें। अगर आपको 170-75 के जोन में मिलता है खरीदें, 157 का स्टॉप लॉस रखें। हो सकता है आपको अभी 240 का भाव मिले और 3 से 4 क्वार्टर में आपको 280 के भाव भी एनबीसीसी में देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली हिंद पेट्रो में अगर आप देखें, देखिए सर कहीं ना कहीं आप जिस तरह से इलेक्शंस हैं ओवरऑल इंडिया में, आप ये समझ के चलिएगा सर मार्जिन्स कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो ये सब चीजें, स्टॉक प्राइस में डिस्काउंट हो रही है, 330 का भाव है। थोड़ा दूर हट जाइए सर एचपीसीएल बीपीसीएल से। अभी एक सेल जोन का प्रेशर बना हुआ है, 350 रुपए के आसपास स्टॉक गिर सकता है। प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो 200-300 रुपए के भाव पर भी गिरता हुआ दिखाई देगा, 295-300 तक भी गिरेगा। वो अच्छा लेवल होगा बाइंग का। उस वक्त विपुल जी से बात कीजिएगा, आपको दोबारा वो व्यू देंगे। 300 रुपए के भाव पर मौका मिले बिल्कुल खरीदिएगा। ठीक है, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, और इस बीच एक खबर पे जरा नजर डालते हैं। और आज बजाज ऑटो ने रफ्तार पकड़ी हुई है और करीब करीब हम देख रहे हैं कि इस समय अब करीब करीब 1% के आसपास की मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। क्या कुछ खबरें हैं तो वो अपने पहले दर्शकों को बता देते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि बजाज ऑटो पे खबर निकल करके आ रही है कि बजाज ऑटो की जो है एक बजाज ऑटो अब नई सीएनजी बाइक जो है वो आज लॉन्च कर रहा है, और इस सीएनजी बाइक का नाम होगा फ्रीडम 125। फ्रीडम 125 में आपको बता दें 125 सीसी का इंजन होगा, और ये विश्व की पहली जो है वो सीएनजी बाइक होगी। तो ये इसमें जो है पेट्रोल और सीएनजी दोनों तरह के इंजन, दोनों तरह के फ्यूल से जो है ये बाइक चलती हुई दिखाई देगी। और इस शेयर में जो है जब हमने खबर बनाई थी तो आधा फीसद से ज़्यादा की तेज़ी थी, और अब करीब करीब 1% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। सर काफ़ी क्रेज़ है लोगों में बहुत कि सीएनजी बाइक कैसी होगी, और आज ही लॉन्चिंग है इसकी। आप कैसे देख रहे हैं बजाज ऑटो के शेयर को, और क्या आपको लगता है कि ये जो है आने वाले दिनों में बजाज ऑटो के शेयर में और ज़्यादा तेज़ी लाने में मदद करेगा? आपकी क्या सलाह रहेगी? विपुल जी, आपने 2022 का भी समय देखा। 2022-23 में आप देखिए किस तरह से रूरल कंजम्पशन प्रोपेंसिटी डिक्रीज में हमें कमी देखने को मिली थी। और देखिए बजाज ऑटो हीरो मोटो चले ही नहीं,
अब अगर आप फाइनेंशियल ईयर 24 में देखें तो रिकॉर्ड कंपनी का एबिटा है, रिकॉर्ड रेवेन्यू है, पैट है, फ्री कैश फ्लो जबरदस्त है। आप पल्सर के वॉल्यूम देखिए, थ्री व्हीलर के वॉल्यूम देखिए, केटीएम का वॉल्यूम देखिए। तो सर देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी के हिसाब से स्टॉक बहुत मजबूत है। लेकिन फिर वही चीज है, कोई न्यूज होती है तो सर न्यूज के अंदर क्या है, आपको इमीडिएटली कूद करके बाइंग नहीं करनी है। हाँ, एक सपोर्ट स्टॉक का बना हुआ है तो एक सपोर्ट पकड़ लें आप, वो है 9200 रुपए का, 9200 का बजाज ऑटो का सपोर्ट है सर। अभी भाव मुझे दिख रहा है 9545 स्पॉट का। तो 9200 के आसपास का स्टॉप लॉस पकड़ ले सर। आपको इमीडिएट लेवल पे हो सकता है कुछ दिन में 10100 तक के भाव देखने को मिले, और पोजिशनली 11100 तक की भाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं। एक क्वार्टर का समय दीजिएगा, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 9200 के ऊपर रखिए, क्योंकि निफ्टी में जैसा मैंने डेटा डिस्कस किया शो के शुरुआत में, हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो, 9200 टूटे तो आप इसको काट दीजिए सौदे को, फिर नीचे के लेवल पे बाइंग देखिएगा।